दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है YouTube के एल्गोरिदम चेंजेस के बारे में। मुझे पता नहीं आप में से कितने यूट्यूबर्स हैं या कितने यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने पिछले 2 या 3 महीनों में ऐसे बहुत से थंबनेल्स देखे होंगे जो कहते हैं कि YouTube इज ब्रोकन, YouTube एल्गोरिदम इज नॉट वर्किंग, YouTube इज डाइंग। खास करके अमेरिकन यूट्यूबर्स के साथ, चाहे आपके 2000 सब्सक्राइबर्स हो, 1 लाख हो या 1 मिलियन के ऊपर हो या प्यूडीपाई के लेवल तक हो, उसने भी वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पे। हो क्या रहा है कि जब ये वीडियोस अपलोड करते हैं उनके 100 to 500 सब्सक्रिप्शंस कम हो जाते हैं और इसीलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्योंकि YouTube के फंडामेंटल्स हमेशा यही रहे हैं कि अच्छा कंटेंट बनाओ और उसे रेगुलरली अपलोड करो और इससे आपका सब्सक्रिप्शन, आपका वॉच टाइम, आपके व्यूज सब बढ़ते जाएंगे। और इसी फाउंडेशन पे हर यूट्यूबर ने अपना चैनल ग्रो किया है और अब उसका रिवर्स हो रहा है। अगर आप इन अमेरिकन यूट्यूबर्स के वीडियोस देखेंगे तो ज्यादातर वो लोग ऐसे बात करेंगे, What the F is this YouTube? Why is this effing happening to my channel? Every time I effing upload a video, I effing lose subscribers. You better effing fix this, otherwise I'm going to effing quit YouTube. तो अब ये तो उनका स्टाइल है कम्युनिकेशन का। और वैसे मैं तो एक बेबी यूट्यूबर हूँ, मेरे सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैंने भी एक ट्रेंड नोटिस किया है पिछले 2 या 3 हफ्तों में कि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे सब्सक्रिप्शन, वॉच टाइम, व्यूज कम हो जाते हैं। फिर मैं एक नया अपलोड करता हूँ, फिर प्रोपोर्शनेटली और कम हो जाते हैं। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंसिस्टेंटली जब कोई ज्यादा काम कर रहा है उसके रिजल्ट्स कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑकवर्ड सिनेरियो है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करेक्ट करें। तो अब मैं ये सोच रहा था, मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूं, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या मोटिवेशन ढूंढना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये YouTube का प्रॉपर्टी है, ये उनका घर है। वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, वो सिर्फ गूगल को आंसर है जो उनकी पेरेंट कंपनी है और जो भी डिसाइड करेंगे वो लोग ही डिसाइड करेंगे। दूसरा ये है कि आप शायद जानते होंगे कि YouTube अब तक प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक से फिगर्स रिवील नहीं होते हैं, लेकिन शायद वो ब्रेक इवन लेवल पे है। तो डेफिनेटली वो लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि अब फेसबुक भी इतना हाईली प्रॉफिटेबल हो गया है, कि वो क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़े। अब तक YouTube ने लाखों करियर्स बनाए हैं, लाखों लोगों को एक एवेन्यू दिया है हर एक टैलेंट में, आप सब ये जानते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो अपने बारे में थोड़ा सोच रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो अनसर्टेन सिनारियो है कि क्रिएटर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से वो एक टेम्पररी फेज है, कि क्योंकि वो लोग शायद बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए कुछ बग्स होंगे, कुछ प्रोग्रामिंग एरर्स होंगे या कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिसके वजह से ये सब इलॉजिकल चीजें हो रही है, जो होपफुली 1, 2 या 3 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तीसरा मैं ये सोच रहा था कि देखिए, आपकी टैलेंट चाहे जो भी हो, आपकी वो टैलेंट रहनी चाहिए विथ और विदाउट यूट्यूब। ऑफ कोर्स यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि स्पीकिंग आपकी टैलेंट है, म्यूजिक आपकी टैलेंट है, फिल्म्स या स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, चाहे वो जो भी हो, अगर आप में वो पैशन है तो जरूर आप उसे परस्यू करेंगे विथ और विदाउट यूट्यूब। इस अनसर्टेनिटी को ये रीजन मत बनाइए कि आप अपनी टैलेंट या पैशन पे काम नहीं करें। देखिए, फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, और हमेशा ही YouTube के एल्गोरिदम्स बहुत डिस्क्रीट, बहुत अनसर्टेन रहे हैं, क्योंकि बहुत इलॉजिकल चीजें पे होते रहती है उनके चैनल पे, जो किसी को समझ में नहीं आता और शायद वो कभी समझाएंगे भी नहीं कि ऐसा क्यों होता है। पॉजिटिव साइड ये है कि हर महीने या हर हफ्ते कोई ना कोई अपना करियर बनाता है YouTube पर, और शायद वो आप हो सकते हैं। और मैं ये भी सोच रहा था कि किस चीज में 100% सर्टेनिटी है। अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालेंगे, क्या उसमें सर्टेनिटी है? अगर आप अपना पैसा प्रॉपर्टी में डालेंगे, उसमें सर्टेनिटी है? क्या आपकी जॉब सर्टेन है? अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता है कि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ है पूरे इकोनॉमी, सब बिजनेसमैन पर। तो फैक्ट ये है कि हम आज बहुत ही अनसर्टेन टाइम्स में रहते हैं, और ये जरूरी नहीं कि जैसे चीजें 5-10 इयर्स पहले चल रही थी वैसे ही आगे भी चलेंगी। हो सकता है इन एल्गोरिदम चेंजेस की वजह से बहुत से यूट्यूबर्स का लॉस होगा, बहुत से यूट्यूबर्स का फायदा होगा। और जब ये सब सेटल डाउन होगा कि लोगों को समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि ठीक है, ये हमें कैरी ऑन करना चाहिए अपने चैनल के लिए, मेरे ख्याल से एक फंडामेंटल तो चेंज नहीं होगा
कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं। ये मैं 99.99% श्योर हूं, ये फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला है। तो आपकी टैलेंट चाहे जो भी हो या मेरी टैलेंट चाहे जो भी हो, हमें वो परस्यू करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ यूट्यूब का रिजल्ट फिलहाल क्या है। और मेरे ख्याल से मेरी गट फीलिंग ये है कि हम फिलहाल उस पैनिक फेज में है 2-3 महीनों के लिए कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो पैनिक फेज हर इंडस्ट्री हर इकोनॉमी में आती है और होपफुली सेटल हो जाती है। जैसा मैंने कहा, फ्यूचर है, कोई कुछ कह नहीं सकता, बट आई हैव टेकन द डिसीजन टू हैव फेथ इन यूट्यूब्स एल्गोरिथम फॉर 2017। ऐसा नहीं कि मैं फिलहाल अपलोड नहीं करूंगा, मैं करता रहूंगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत क्लैरिटी रहेगी तो ऑब्वियसली दैट इज मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो मुझे पता नहीं ये वीडियो आज का आपको कितना यूजफुल लगा, क्योंकि ये ज़्यादा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही है, लेकिन क्योंकि आप एक एविड यूट्यूब व्यूअर है, मैं समझता हूँ इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।